आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन बुधवार है, 22 मई 2024। भगवान गणेश जी की पूरा तरह से लोग पूजा आराधना करते हैं। तर्क और बुद्धि युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश जी को मेरा नमन। आज मैं शिक्षक या गुरु की बात करना चाह रहा हूँ। हिंदू सनातन में अगर बात करूँ, सब धर्म में, हर धर्म में कोई ना कोई गुरु होता है। सुना भी होगा आपने। लेकिन हर व्यक्ति का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। संतान जब पैदा होता है, उसकी माँ उसको मुख्य चीज़ें शुरू की जीवन काल की बताती हैं, पालती हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो गुरु के पास जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है। मेरा ये कहना था कि कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। यहीं मैं ये कह रहा हूँ, राम कृष्ण से कौन बड़ा? उन्होंने भी गुरु की ने। राम और कृष्ण के भी गुरु थे, आप लोगों को जानकारी भी होगी। ये दोनों आपके भगवान हैं, आपसे बड़े हैं। इनका धर्म का आचरण भी, जो भी आचरण, ये गुरु इनके थे। अगर इनके गुरु थे तो आप लोग के गुरु क्यों नहीं? और आप लोग गुरु को जरूर मानिए। और गुरु के बगैर बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये मैं गुरु पे कह रहा हूँ कि आप यही कहोगे, तीनों लोगों के धनी थे भगवान राम और भगवान कृष्ण भी। इसके बावजूद भगवान कृष्ण के दुर्वासा ऋषि जी, ठीक है, और जो है दुर्वासा ऋषि के अलावा आप जानते होंगे संदीपनी ऋषि भी थे। संदीपनी ऋषि एक तरीके से अध्यापक थे और दुर्वासा ऋषि को कह सकते हैं आध्यात्मिक गुरु। इसी प्रकार भगवान राम को अगर देखें तो भगवान राम को शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ देते हैं। उनके एक और गुरु होते हैं विश्वामित्र जी, आप लोगों को पता होगा। तो अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के भी दो गुरु, भगवान राम के भी दो गुरु। और जो हिंदू श्रद्धालु बिना गुरु के मनमाना आचरण करते हैं, उनको कहा है कि आप श्री राम और श्री कृष्ण को दृष्टिगत करें, आप उनसे बड़े नहीं हैं। और भगवान राम भगवान कृष्ण सारे आचरण करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, ये कहा गया है। तो जीवन काल में व्यक्ति अपना आचरण जरूर करे, लेकिन मनमानी आचरण नहीं किया जाता। मनमानी आचरण में आजकल आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक हो गया है यूट्यूब चैनल। ऐसा कैसे संभव है? पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। मैं तल्ख टिप्पणी कर रहा हूँ कि सच में अगर आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण और राम हैं तो आप मनमाना आचरण ना करें, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो आचरण थे वो मनमानी नहीं थे। उनके गुरु द्वारा बताए गए नियमों और आदर्शों का पालन करते हुए भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया, कर्म निभाया। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हिंदू सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और अगर आप के इष्ट देव भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं, तो याद रखिएगा भगवान राम और भगवान कृष्ण का कोई भी आचरण मनमानी नहीं था। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर लीजिएगा
तो उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, कालांतर में विश्वामित्र जी भी थे। अगर भगवान कृष्ण को लेंगे तो उनके आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि थे और संदीपनी ऋषि थे। ये सब बहुत विद्वान थे, बहुत योग्य थे और भगवान के गुरु थे। अगर उनको उनके गुरु थे तो आप कहाँ हैं? इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज कोई भी मनमाना आचरण आप लोग मत करें, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, बुकिश नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू यूट्यूब नॉलेज, रिमेंबर इट। बिकॉज जो बुकिश नॉलेज होता है वो बहुत ठोक बजा के लिखा जाता है और जो यूट्यूब होता है वो सस्ते प्रचार से उसको बढ़ावा दिया जाता है। वो एक ऐप है, वो एक चैनल है। मैं इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पुस्तक की जगह न पहले कभी ले पाया है न कोई ले पाएगा। गुरु द्वारा लिखित, वो भी जो हम लोग शिक्षा दीक्षा पाते हैं, वो भी कोई गुरु पुस्तक लिखता है और उसको हम पढ़ के बड़े हुए हैं। इसलिए गुरु के अनुसार ही आचरण करेंगे, चाहे वो मैथ का ही सवाल है। अगर हम मनमानी सवाल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। गुरु द्वारा बताए गए नियमों पे जब सवाल लगाते हैं वो सवाल सही होता है। इसलिए कहा जाता है बगैर गुरु के ये जीवन का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि अगर भगवान राम भगवान कृष्ण के गुरु थे, जैसा मैंने बताया, गुरु क्यों भगवान के थे? क्योंकि भगवान मनमानी आचरण नहीं करते थे। बगैर गुरु के न राम ने आचरण किया न भगवान कृष्ण ने किया। और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, आचरण का इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि माँ लालन पाल पहली गुरु माँ है। लालन पालन करके जब वो शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर जाते हैं, जब बच्चा प्रौढ़ होता है, और याद कीजिए राजा दशरथ ने जब राम और लक्ष्मण को दे दिया विश्वामित्र को, असुर उनको परेशान कर रहे थे, तो उसी काल में उसी समय मिथिला में जाते हैं और विश्वामित्र आदेश देते हैं भगवान राम को कि शिव का धनुष तोड़ दूं। भगवान राम ने अपने माता पिता से नहीं पूछा कि गुरु ये कह रहे हैं मैं क्या करूं। केवल तब पूछा जब शादी की बात आई, तब उन्होंने सहमति ली। लेकिन धनुष तोड़ने में उन्हें कतई चिंता नहीं हुई कि मैं अपने माता पिता से पूछूं। वो भगवान शिव का धनुष था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं मनमाना आचरण मत कीजिए। मनमाना आचरण ना तो हमारे इष्ट देव ने किया है, आपके क्या विचार है? वो तो तीनों लोगों के मालिक थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आज का दिन शुभ हो। भगवान गणेश जी सब पे कृपा करें। थैंक यू वेरी मच।